खुदा गवाह की आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों के दरमियान गलतफहमियां, मोहब्बत, नफरत और बदले की आग सब कुछ बदल कर रख देगी। एक तरफ जायशा और इरसलान के रिश्ते को लेकर सुहा का गुस्सा हद से बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ इरसलान फजा को हासिल करने के लिए एक ऐसा खतरनाक कदम उठाएगा जिससे पूरा घराना हल कर रह जाएगा। आइए देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। जायशा अपने ताया अबू को खाना खिला रही होती है। वो निहायत मोहब्बत से उन्हें खाना खिला रही होती है कि इसी दौरान सोहा वहां आ जाती है। सुहा जायशा को देखते ही हुक्म देने वाले अंदाज में कहती है, जायशा, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जायशा ताया अबू को खाना खिलाते हुए जवाब देती है, मैं अभी ताया अबू को खाना खिला रही हूँ, तुम खुद जाकर चाय बना लो। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? जायशा की यह बात सुनते ही सोहा का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में जायशा को बुरा भला कहना शुरू कर देती है और कहती है, तुम्हें तो इस घर में रहने की जरा भी तमीज नहीं है। मेरे सामने जबान चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जायशा भी मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोनों के दरमियान तलख कलामी बढ़ जाती है और अचानक जायशा गुस्से में सुहा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इतने में अरसलान वहां पहुंच जाता है। वो दोनों को रोकने की कोशिश करता है और हैरत से जायशा से पूछता है, क्या हुआ जायशा, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? सोहा रोते हुए अरसलान के सामने जायशा पर इल्जाम लगा देती है, तुम्हारी बेबी मुझसे जलती है अरसलान, क्योंकि ये आज भी सफियान से मोहब्बत करती है। उसे समझाओ कि मेरे शौहर का पीछा छोड़ दे। ये बात सुनकर जायशा के होश उड़ जाते हैं। वो इरसलान की तरफ देखती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इरसलान भी सोहा की बातों पर यकीन न कर ले। मगर दूसरी तरफ इरसलान के जहन में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ फजा की शादी में नया तूफान। फद्दा की शादी का दिन आ चुका होता है, लेकिन इरसलान इस शादी को रोकने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा बना चुका होता है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि आमिर को अगवा कर लिया जाए। इरसलान अपने आदमियों से कहता है, इस शख्स को यहाँ से उठा लो और ऐसी जगह ले जाकर रखो जहाँ से ये वापस ना आ सके। जब तक मेरा काम मुकम्मल नहीं हो जाता उसे किसी सूरत आजाद नहीं करना। इरसलान के आदमी आमिर को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं और इरसलान खुद फजा के घर पहुंच जाता है। घर में शादी की तैयारियां जारी होती हैं। फजा की माँ और मामू मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ होते हैं, लेकिन जैसे ही अरसलान वहां पहुंचता है सबके चेहरों से खुशी गायब हो जाती है। अरसलान सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम लोगों ने अभी उसी वक्त फजा का निकाह मुझसे नहीं किया तो आमिर की जिंदगी की कोई जमानत नहीं है। फजा ये सुनकर खौफजदा हो जाती है। वो रोते हुए अरसलान से कहती है, आप आमिर को कुछ नहीं करेंगे, खुदा के लिए उसे छोड़ दें, इस सब में उसका क्या कसूर है? लेकिन अरसलान किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ अल्फाज में कहता है, मुझे सिर्फ फजा चाहिए, अगर फजा मेरी हो गई तो आमिर भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। फजा की माँ बेबसी से अपनी बेटी की तरफ देखती है। एक तरफ बेटी की जिंदगी है और दूसरी तरफ आमिर की जान खतरे में है। घर में मौजूद हर शख्स परेशानी में मुब्तला हो जाता है। सुहा की बढ़ती हुई नफरत,